बच्चा तो आपका गया ना। जनता जागो जो ये प्रशासन में बैठे हुए हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। राधे राधे सभी भाइयों को। भाइयों, आज एक न्यूज़ है अपनी दिल्ली गवर्नमेंट की लापरवाही की। इस जनकपुरी में एक दिल्ली जल बोर्ड का इतना बड़ा गड्ढा था कि जिसमें पूरी की पूरी बाइक समेत बच्चा चला गया। 22-23 साल का बच्चा था जो कि एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर था। आप उस सीन को इमेजिन कीजिए कि इतना बड़ा गड्ढा है और बाइक पे जा रहा है। रात के 10, 11, 12 बज रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी जो कि है हिंदुस्तान की अपनी राजधानी, भैया राजधानी की बात कर रहा हूँ मैं, आम कोई गांव देहात की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कैपिटल ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हर मोड़ पे कैमरे हैं, हर जगह स्ट्रीट लाइट है। पता नहीं कैसी ये गवर्नमेंट है कि वहाँ कुछ था ही नहीं। ये दावे हैं कि जी यहाँ पे तो बहुत सुरक्षित लोग हैं। क्या है यार, ये क्या सुरक्षा है ये? आप इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे हो जिसमें कि बाइक घुस जाए पूरी, तो वहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं करोगे? कोई साइन नहीं लगाओगे? लगाने चाहिए आपको। लाइटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, साइन होने चाहिए, बैरिकेडिंग होनी चाहिए। ज़्यादा दिन नहीं हुए अभी, ये कुल 10-20 दिन पहले की न्यूज़ है ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा में भी एक युवराज नाम का बच्चा था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो भी इसी तरह पूरे सिस्टम की लापरवाही का शिकार हुआ है। पूरी की पूरी उसकी गाड़ी गड्ढे में चली गई बिकॉज ऑफ बैरिकेडिंग नहीं थी। अगर बैरिकेडिंग होती, सिस्टम अगर उस चीज़ के बारे में सोचता, तो आज वो बच्चा युवराज भी जिंदा होता और ये जो कल हादसा हुआ है ना, वो भी बच्चा जिंदा होता, प्रॉपर बैरिकेडिंग होती और सिस्टम अगर इस चीज़ को देखता तो। लेकिन नहीं, किसी के कानों पे जूं नहीं निगी, कुछ सबक नहीं लिया ग्रेटर नोएडा वाले हादसे से। और फिर 10-5 दिन बाद फिर वही होगा, सब भूल जाएंगे। फिर कोई गड्ढा खोदेगा, फिर कोई लापरवाही होगी, फिर कोई बच्चा उसमें जाएगा। इन लोगों का क्या है? जो ये प्रशासन में बैठे हुए हैं या जो वहाँ का एमएलए है, मिनिस्टर है, जो भी है, उनको क्या फर्क पड़ता है? बच्चा तो आपका गया ना, तकलीफ तो आपको होगी। इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े दिनों के लिए शोक मना लेंगे, घर पे आ जाएंगे, ज़्यादा मुआवजा दे देंगे। क्या यार मुआवजा दोगे आप? कंपनसेशन कुछ नहीं। उस माँ से पूछो जिस माँ ने 20-25 साल उस बच्चे को बड़ा किया, जिसका बच्चा जाता है ना, उसके दिल से पूछो, और वो भी लापरवाही की। आप उस चीज को, उस सीन को अपने आप इमेजिन कीजिए कि जब बाइक उसकी गई होगी गड्ढे के अंदर, वो बच्चा चिल्लाया भी होगा, बचाओ बचाओ की आवाज लगाई होगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ये बहुत बड़ी लापरवाही है और आप लोगों के शहर में भी ये सब होता होगा। प्लीज जागो, जनता जागो, बोलो उनसे। अगर जरूरी है विकास के नाम पे, अगर आपको सीवर डालना है, पाइप डालना है, गड्ढा ही किया है, उसको प्रॉपर भरो। नहीं भर सकते, प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दो, साइन लगा दो। और ये तो मैं गड्ढे की बात कर रहा हूँ। आप लोगों के शहर में भी ये सब आपने देखा होगा कि कभी नाली साफ करने वाले कर्मचारी आते हैं, वो नाली का कचरा बाहर रखते हैं और उस कचरे को जब तक नहीं उठाते जब तक कि वो कचरा दोबारा नाली में ना चला जाए। और ऐसा होता है। अभी मैंने दिल्ली में देखा है। दिल्ली में हो क्या रहा है, जब से केजरीवाल की सरकार गई है तब से बता रहा हूँ। होता तो खैर उस टाइम भी था, लेकिन कुछ कम था, अभी ज़्यादा हो गया है। क्या होता है कि कचरे के ढेर ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, बड़े बड़े, अच्छी खासी कॉलोनी, मैं नाम लूँगा आप बोलोगे, दिल्ली गवर्नमेंट की पोश कॉलोनियों में जो आता है, GK1, लाजपत नगर, मालवीय नगर, साकेत, इन सब के कूड़ा घरों के बाहर मैंने देखा इतना ढेर लगा हुआ है।
लेकिन उठाने वाला कोई नहीं है। उठाया जब जाएगा जब वो सड़ने लग जाएगा पूरा, या कंप्लेंट होगी। अरे आम जनता जो टैक्स पेयर है, जो आपको वोट देती है, आपको टैक्स देती है, क्या चाहती है आपसे? आपसे सिर्फ सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, 3 चीजें बस, और कुछ नहीं। सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये मिल जाए ना तो आम जनता की आधी से ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाए। बाकी रोटी कपड़ा तो आदमी खुद ही कमा लेता है। रोजगार बन जाएंगे अगर सुरक्षा होगी, शिक्षा होगी। जब शिक्षा होगी तो रोजगार अपने आप बन जाएंगे। आप देखो गवर्नमेंट स्कूल का हाल देखो, वहां के टीचर पढ़ाते नहीं हैं, टाइम पास करते हैं। देखा है? अरे भाई देश का भविष्य है वो बच्चे। हर किसी के बस की नहीं होती प्राइवेट स्कूल में जाना, और यही हो रहा है। सिस्टम है ये। कुछ दिनों में ये जितने भी सरकारी स्कूल हैं बंद हो जाएंगे। आप लोग जागो। पता है क्या होगा? सरकारी स्कूलों में पढ़ाइयाँ नहीं होंगी, सिस्टम नहीं होगा, तो आप लोग क्या करोगे? प्राइवेट में जाओगे। बच्चे का भविष्य बनाना है। और उन सरकारी स्कूलों का क्या होगा? धीरे धीरे लोग जाना बंद कर देंगे। सरकार बोलेगी बच्चे ही नहीं आते, चलो भाई उठाओ इसको, बंद करो, यहाँ पे जमीन को अलॉट कर दो, प्राइवेट स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, वो सब बंद हो जाएंगे। यही होना है। सॉरी मैं आज बहुत गुस्से में हूं, लेकिन प्लीज ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज करें। नालियां साफ करवाते हो, कूड़ा उठवाओ, कूड़े के ढेर ना लगवाओ, गड्ढे मत खुदवाओ, गड्ढे खुदवाओ उन्हें बंद करवाओ। सभी गवर्नमेंट से मैं बोल रहा हूं, सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बोल रहा हूं, प्लीज हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि ऐसे जब बच्चे जाते हैं ना इनके माँ बाप के, उनसे पूछो। 2 बच्चे जा चुके हैं, 20-25 दिन पहले की बात है, नोएडा वाली, आज फिर होगी है। तो भाइयों आप लोग जागो, और इस सरकार से अनुरोध है मेरा कि प्लीज इन सबको मुआवजा तो क्या दोगे आप लोग, उनकी आत्मा की शांति के लिए ही प्रार्थना कर लेना। सभी को राधे राधे।